पूर्ण वीडियो का आसाराम वीडियो से आते हैं, कृपया अपनी बात रखें और प्रारंभ में जैसे आदरणीय मुकेश मिश्रा सर ने बताया था कि अपना शीर्षक बताएं, उसके बाद अपनी बात समय सीमा में रखने की सेवा करें। सर्वप्रथम माँ भारती को, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाकाल की इस धरती को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मंच पर विराजमान ऋषितुल्य व्यक्तित्व के धनी, जिनको कभी किताबों में पढ़ा था और आज समक्ष साक्षात यहाँ देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सम्मानीय अध्यक्ष श्याम सुंदर जी दुबे सर, मुख्य वक्ता आदरणीय अर्चना शर्मा जी, और जिनके कारण आज यहाँ इस मंच पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में यहाँ महाराष्ट्र का घुमंतु समुदाय, कहारों का देवलोक, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। जो सौभाग्य जिनके कारण प्राप्त हुआ, ऐसे निदेशक आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी पारे सर, देश के कोनों कोनों से आए हुए आप सभी शोधार्थी, मैं यहाँ अपने विषय पर यहाँ बात रखता हूँ। मूलतः देखा जाए तो घुमंतु यह कहार समाज पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, परंतु यहाँ मैं केवल महाराष्ट्र में बसने वाले, महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहकर मछुआरा जीवन जीने वाले, खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले इस कहार समाज की का जो देवलोक है, उसको लेकर मैं यहाँ चर्चा, अपना शोध निबंध जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के लगभग पुणे, अहमदनगर, जालना, औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी, इन जिलों में ये समाज पाया जाता है। और आज इस अति आधुनिक युग में भी इस समूह ने, इस समाज ने देवलोक को लेकर, ईश्वर को लेकर अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था आज भी बरकरार रखी है। वो अपना पर्व, त्योहार, विवाह, विभिन्न अवसरों पर देवताओं का पूजन करता है, पूजता है, भजता है, नतमस्तक होता है। यहीं से उसे प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। और आज यह समुदाय, कहार समुदाय, अपनी देवलोक की इस परंपरा को जीवंत रखे हुए है। सर्वप्रथम यहाँ लखाबाई की भक्ति और आराधना को लेकर कहार समाज के मन में काफी आस्था है। लखाबाई को आराध्य मानकर यह समुदाय इस देवी के समक्ष अपना सुख, दुख, हर्ष, विषाद सब कुछ प्रकट करता है। कहार समाज में लखाबाई को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। और घुमंतु समाज के ये नागरिक मछली पकड़ने जब नदी की कछार में चले जाते हैं, तो मैया का स्मरण करते हुए, लखाबाई का स्मरण करते हुए वहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद लगभग गोंदी नाम का एक गांव है कि जहाँ लखाबाई का मंदिर है, और पूरे भक्तिभाव से ये गांव के लोग लखाबाई को भजते हैं, पूजते हैं। पूर्णिमा तथा मंगलवार के दिन वे वहाँ लखाबाई के समक्ष जो है देवी माता के जस गाते हैं, गीत गाते हैं और अपने मन का भाव पूर्ण आस्था से माता के चरणों में वहाँ टेकते हैं। ऐसा कहा जाता है, उस समय मैंने कुछ वहाँ देवी के जो भक्त हैं, तुकाराम जी मलैया, उनसे मैंने मिलकर चर्चा की, उनसे जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ स्वयं जो है हर पूर्णिमा के दिन, मंगलवार के दिन जस गायन होता है। और एक धारणा समाज में इससे पहले ये भी थी कि किसी को यदि भूत प्रेत की बाधा हो जाए तो वहाँ उस व्यक्ति को देवी माता के सामने बैठाया जाता था और ढोलक झांझ के ताल में वहाँ जस गायन होता था। और जस गायन के बाद वहाँ जो बड़ी नानी थी, माता वाली, उनके शरीर में देवी का संचार होता था और वो देवी उस भूत को वहाँ भगाती थी। वहाँ फिर वारू से जो है उस भूत से पूछताछ की जाती थी, तो कहाँ से है, तो कहाँ का है, तूने क्यों इस झाड़ को परेशान कर रखा है। और फिर वहाँ वो भूत जो है वहाँ से भागने लगता है। ढोलक झांझ के ताल में, जस की ताल में एक ऐसा वातावरण, ऐसा भक्तिपूर्ण माहौल कि वहाँ वृद्ध से लेकर अबाल, वृद्ध स्त्रियाँ सब बैठे हुए होते हैं और माता की भक्ति में वहाँ वे एकरूप होकर वहाँ ये सारा देखते हैं। और माता की भक्ति में माता खेलन लगी कपूर झेलन लगी कपूर गए आस, माँ दुनिया देखने लगी हो माँ, इस प्रकार के गीत में गाते हैं।
माता खेलन लगी कपूर झेलन लगी कपूर गए आसमान दुनिया देखन लगी हो माँ। रामा हो रे लक्ष्मण रामा हो रे लक्ष्मण तूने काजल लगायो मोरे माहुर की हो माँ। तूने ला 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 मोरी लखाबाई हो माँ। रामा हो रे लक्ष्मण रामा हो रे लक्ष्मण राजा के रानी ने मुंगुस पालो राजा के रानी ने मुंगुस पालो। माता खेलन लगी कपूर झेलन लगी कपूर गए आसमान दुनिया देखन लगी हो माँ। ढोलक झांझ के ताल में ये सारे भक्त वहाँ पूर्ण श्रद्धा से आस्था से समर्पण से तालियां बजाते हैं और उतने में जिसके शरीर में भूत है जिसको भी वहाँ व्याधि है पीड़ाएं हैं वे हाथ जोड़कर माता के सामने होते हैं और कुछ ही क्षणों में जिसको भूत बाधा हुई है वो मुंह में चप्पल लेकर वहां से भाग जाता है और भागने के बाद दूर कहीं जहां से उसे प्रेत बाधा हुई वहां गिर जाता है। दो युवक भागते भागते नींबू वगैरह चाकू से काटते हैं उसे वहां से फिर लाकर माता के सामने बिठाया जाता है और उसके बाद माता के लखाबाई के वहाँ एक चित्र दिखाइए लखाबाई का। वहाँ पीपल का और नीम का वृक्ष माता के सामने आज भी वहाँ है। तो वहाँ 2-4 युवक एक धोती जो होती सफेद नई धोती उस पेड़ के नीचे पकड़ते हैं। 2 युवक उस पेड़ को हिलाते हैं और रात के तकरीबन 11-12 बज जाते हैं। जब वो पेड़ हिलता है तो उस पेड़ में से जूही के फूल और खरी शक्कर की वर्षा होती है और बाद में सारे भक्त माता का जयकारा लगाते हैं। माता खेलन लगी कपूर से माता की आरती होती है। माता के उस चमत्कार को माता के उस स्वरूप को देखकर हर कोई भक्ति के भाव में गदगदित होता है और वहाँ कहीं ना कहीं प्रार्थना गीत भी गाते हैं। इतनी मोली आरज सुनो महामाया भगत की विनती सुनो महामाया। जब महामाया अतार के घरे जब महामाया अतार के घरे हल्दी कुंकु चढ़ावे इतनी मोरी अर्जू सुनो महामाया। तो एक ढोलक झांझ के ताल में ये सारे कहार समाज के नागरिक वहाँ गोदावरी के नदी के तट पर बसे छोटे से बस्ती में वहाँ देवी माँ लखाबाई की आराधना करते हैं। लखाबाई वो साक्षात देवी का रूप है और वो इनका रक्षण करती है इनको शक्ति प्रदान करती है। इनके मन में इतनी अगाध श्रद्धा और आस्था है कि वे शब्दों में बयान नहीं करते पर मैया के सामने हर मंगलवार हर पूर्णिमा के दिन वहाँ उपस्थित होते हैं। उसके बाद अंत में आरती गीत होता है और आरती गीत में कहा जाता है कि भोजन पर आव तो धनुष धरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों में राम बड़े भोजन पर आवे तो धनुष धरे भीम अर्जुन नकुल सहदेव हाँ इनके चारों में भीम बड़े भोजन पर आओ तो धनुष धरे। और अंत में कहते हैं कि सोने के थाली में भोजन लाए हाँ सोने के थाली में भोजन लाए हाँ कौशल्या माता आरती करे भोजन पर आओ तो धनुष धरे। तो सब वहाँ माता की आरती करते हैं आरती गाते हैं श्रद्धा से भाव से वो प्रसाद सब में बांटा जाता है। आधी रात होती है सब भक्तगण आप अपने घर वहाँ चले जाते हैं। ये दंत कथा नहीं है तो मैं भी स्वयं उसी कहार समाज से हूँ और मेरी भी ये अनुभूति है। उस लखाबाई के सामने न जाने कितने बार मत्था टेका है और यहाँ आने से पूर्व अपने अतीत को जब देवलोक पर यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं उनको मत्था टेक कर ही यहाँ आया हूँ। ये साक्षात देवलोक है यहाँ 33 कोटि देवता विराजते हैं। मुझ में भी है आप में भी है हम सब में है जितना देखो तित तू। परंतु आदरणीय पारेसर आपने जो सौभाग्य प्रदान करवाया मुझे लखाबाई की भक्ति कहार समाज जिस भक्ति से यहाँ ईश्वर की आराधना करता है वो अपने आप में अनुपम है। इसके अलावा कहार समाज जो है आसरा माता तथा भीष्मा की भी भक्ति करता है। आसरा माता इनकी ऐसी मान्यता है कि कोई भी औरत कोई भी स्त्री या किसी लड़की का जब विवाह हो जाता है तो वो अपने ससुराल से जब मायके आती है तो आने के बाद वहाँ दर्शन करने हेतु उसे जाना पड़ता है। जब उसे बाल बच्चा हो जाता है तो निश्चित तौर पे वहाँ जाकर उसे जो है मिष्ठान्न पूरन पोली का वहाँ नैवेद्य उस आसरा माता को दिखाना होता है। इससे परे भी रामपुरी बीड़ जिले की
एक कहा समाज की मैंने हमारी एक स्त्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि बचपन से हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और आज भी मेरी बिटिया को जब भी बेटा हुआ तो भक्ति भाव से वो वहाँ जाती है, माता को नैवेद्य दिखाती है और वहाँ गए बगैर जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्ति के लिए जो है ये ईश्वर की भक्ति आश्रा माता का पूजन आज भी किया जाता है। और मूलतः ये सारा कहा समाज ईश्वर को इतना अगाध को पूजता है क्योंकि वो नदी तालाबों के किनारे रहता है कि मेरा आसरा, मेरी शक्ति, मेरी भक्ति है, ईश्वर तू है। उगता हुआ सूरज, कल कल कहती हुई गोदा मैया, वो पैठननाथ सागर का जलाशय तालाब, वो सोलापुर का तालाब, माजलगांव तालाब, ये खुले आसमान के नीचे प्रकृति में विचरण करने वाले कहा समाज के लोग हैं और ये मात्र ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखते हैं। इसलिए आसरा माता और भेसुबा की भी भक्ति करते हैं। भेसुबा यानी कि नदी के तट पर ही इसी नीम के वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर सिंदूर लगाकर उसका पूजन किया जाता है, उसे भेसुबा माना जाता है और उसको भी नारियल अमावस्या के समय वहाँ चढ़ाया जाता है। तो ये भी आराधना कहर समाज करता है। इसके अलावा सटवाई माता की मन्नत भी कहर समाज करता है। कहर समाज का एक बहुत मंदिर नहीं कहेंगे, एक खुली जगह पर छोटा सा मंदिर है और खुली जगह पर ऐसे पत्थरों को सेंधे रखकर माता की वहाँ स्थापना की गई है गोदावरी नदी के किनारे। तो जालना जिले के राजा टकली नामक गांव में वहाँ आज भी कोई श्रद्धा भाव से वहाँ सटवे माता की पूजा आराधना की जाती है। इस माता को बकरे की बलि दी जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है या मिष्ठान्न का भोजन भी किया जाता है। परंतु यह मान्यता है कि परिवार में, समाज में सुख शांति फैले, जब मेरा परिवार, मेरे बेटे का परिवार खुशहाल रहे, एक मंगल कामना करने की भावना भी यहाँ जो है सटवाई माता के माध्यम से दी जाती है। तो एक किंवदंती के अनुसार इस राजा टकली नाम के गांव की जितनी भी लड़कियां का विवाह हुआ है उनके बाल बच्चे होने के बाद सटवाई माता के द्वारा सब परिवार जाकर मिष्ठान्न भोजन या बकरे की बलि वहाँ देना अनिवार्य माना जाता है और वे पूर्ण भक्तिभाव से वहाँ आकर जो है इस पद्धति के जो है वहाँ पूजा अर्चा कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु वहाँ आते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कहर समाज हिंदू हैं और हिंदू होने के बावजूद भी पीरों को मानता है, पैगंबरों को मानता है। और घनसावंगी तहसील के रमना परांडा नाम का एक दरगाह है जहाँ सकलाली बाबा है और सकलाली बाबा को पूरे भारत से बम्बई, गुजरात या बहुत दूर से लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि भविष्य को लेकर कुछ वहाँ पुरातन ऐसी बातें हैं कि एक आकर्षण का केंद्र भी है, आस्था का भी केंद्र है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आदरणीय दुबे सर मैं कहना चाहूँगा, सकलाली बाबा को मुस्लिम भक्तों की तुलना में हिंदू भक्त जो अधिक भजते हैं, पूजते हैं। गुरुवार, शुक्रवार मिष्ठान्न का भी भोग वहाँ जो है किया जाता है और बकरी की बलि भी वहाँ दी जाती है। परंतु सकलाली बाबा जो है लाखों हिंदू, हमारे अपने जितने भी नागरिक हैं और खासतौर पर कहर समाज के नागरिक, चाहे बीर जिले के हो, औरंगाबाद के हो, हमारे अपने परभनी के हो या नांदेड़ के हो, लगभग अपने बेटे का विवाह होने के उपरांत या कुछ हर प्रति साल तरबूज खरबूज की जो बारियां कहर समाज लगाता है, नदी के कछार में अब वो दिन नहीं रहे परंतु खेतों में आज भी तरबूज खरबूज की बारियां लगाता है और बारियां खत्म होने के बाद मार्च अप्रैल में निश्चित तौर पर उस भगवान को, उस भक्त को, उस आराध्य को पूजने के लिए वो वहाँ जाकर उन्हें जो है मनोकामना पूर्ण करने हेतु वहाँ बकरी की बलि देता है या मिष्ठान्न न्याज भी वहाँ जाकर करता है। तो ये परंपरा कहर समाज में लगभग बहुत सारे नागरिक, एक बीर जिले के राधा कृष्ण जी कचरे हैं, उनसे मैंने इस संबंध में मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि इस परंपरा को मुझे पता नहीं, पर मेरे दादाजी उससे पहले भी काफ़ी हमारे जो पुराने हमारे परिवार के सदस्य हैं वो इस परंपरा को जो है आगे बढ़ाते आ रहे हैं। तो ये परंपरा आज भी कायम है। आज शिक्षा के कारण आज बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, आस्था को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर फिर भी इस समूह ने, इस समाज ने भक्ति को लेकर, ईश्वर को लेकर अपनी जो परंपरा है उसे कायम रखा है। इसके अलावा मुंबा देवी का पूजन भी यह समुदाय करता है। मुंबा देवी का प्रमुख मुख्य मंदिर मुंबई में है, परंतु फिर भी आज कायगांव में, पैठन में कहर समाज पंचायत कमेटी की ओर से मुंबा देवी का मंदिर किया है और आषाढ़ महीने में आखड़ पांच नाम का पर्व यह मनाता है। पूरा परिवार बाल बच्चों के समक्ष सब वहाँ जाते हैं, ढोलक झांझ के ताल सुर ताल में गाकर वहाँ मैया की आराधना करता है भक्ति भाव रूप से। ये आज यहाँ कायगांव में, पैठन में या अलग अलग जगहों पे मुंबा देवी का भी पूजन यहाँ किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक भुजारा नाम का पर्व ये कहर समाज मनाता है। भुजारा पर्व यानी कि नाग पंचमी के दूसरे दिन जो है मिट्टी में गेहूं के धान उगाते हैं, उसे भुजारा कहा जाता है कहर समाज में। उस भुजारे को रक्षाबंधन के बाद पोला के दूसरे दिन गोदावरी नदी में विसर्जित किया जाता है। कुमारिका लड़कियों को, कुमारिका समाज की स्त्रियां और बाकी जो है वहाँ
पुरुष भी एकत्रित होकर भुजारा को अपने धान को, उगे हुए धान को अपने सिर पर लेकर गोदा मैया के वहाँ किनारे चले जाते हैं और उस धान का विसर्जन किया जाता है। ऐसी धारणा है कि वहाँ भाई की मंगल कामना हेतु बहनें उस धान को राखी बांधती है। इसके अलावा प्रकृति पूजक यह समाज नदी का पूजन करता है, जल का पूजन करता है और कहीं ना कहीं प्रकृति में ईश्वर को ढूंढने की आस्था श्रद्धा जो है ये समाज यहाँ जो ये करता है। तो इस समय अलग अलग गीत गाए जाते हैं। ये बारी जाए कौन, ये बारी जाए कालू भैया, लाए गोदी भर फूल, आधे हमारे आधे तुम्हारे, पीरा मोरे बारी से बारी लग रही पपैया, ये बारी जाए कौन। तो तरबूज खरबूज की बारियां लगाते हैं और कहीं ना कहीं ये समाज अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, पालकी का मान कहार समाज को पूरे महाराष्ट्र में ही पूरे देश में है। तो जहाँ भी मठ है, मंदिर है, लगभग पैठण हो, शिरडी साईं बाबा हो, गोदी में एक समर्थ रामदास स्वामी का मंदिर है कि जहाँ विठल के परम भक्त थे, उनके पालकी को भी मान देने का मान जो है कहार समाज को। इस कहार समाज ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, ईश्वर में जो आस्था है वो बरकरार रखी है। मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे शक्ति मिलती है। आज का दौर, आज का माहौल नकारात्मक हो रहा है, हम अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को हम भूलते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि देवलोक का भजना पूजना हमारी आस्था को, सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करना है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।